को भी, सभी के माहौल को, मूड को देखते हुए भी हम जीवन जी सकेंगे। आपको एक राज मालूम होगा, सिंपल सी भाषा में समझाते, घर सफाई करने का काम करता ना झाड़ू, अगर हम उस सारे सिक को इकट्ठा करके बांधते हैं तो वही झाड़ू साफ करने का काम करता है। अगर हम उसके गांठ को खोल दें और सारा सिक फैला दें तो वही गंदगी का काम करता है ना। ऐसे हम लोग परिवार के बीच रहते हैं, 10 मेंबर है, 15 मेंबर है, अगर सब में यूनिटी है, सब एक सूत्र से बंधे हुए हैं, सब में आपस में प्यार है, सबका संस्कार एक दूसरे से मिल रहा है, तो बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी हटाने की ताकत है उसमें। फिर वो घर में गंदगी का काम नहीं करता। अगर सब अलग अलग है, अपने मनमत पे चल रहे हैं, हम तुमसे बड़े, हम तुमसे बड़े, ऐसे अहंकार में आकर के चलते हैं, तो वही घर नरक बन जाता है, बनता है ना। अच्छे खासे घर के बीचों बीच दीवार पड़ जाता है, एक दूसरे का चेहरा तक भी देखना नहीं चाहता लोग। तो हमें बाबा ने सिखाया, हमें क्या करना है, हर एक के संस्कार को समझना है कि चलो कोई बात नहीं, प्रसाद में इतना टाइट होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रसाद कैसे बनेगा, बनेगा क्या, नहीं। तो जब हम परिवार में संस्कार को मिलाकर चलते हैं, हर एक की बात को सहन करते हैं, भगवान की याद में उस सहन वाली बात को भी क्षमा लेते हैं, खत्म कर देते, छोड़ो कोई बात, तो हमारा घर स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग कहीं और नहीं है, कोई आकाश से ऊपर स्वर्ग है क्या, नहीं। स्वर्ग तो हमें अपने व्यवहार से अपने घर में स्थापित करना है। अगर 10 आत्मा का घर स्वर्ग बन गया एक गली में, तो लोग कहेंगे उस गली के लोग तो स्वर्गवासी हैं, कहेंगे ना, सब कहेंगे। उस गली जाते ही ऐसा मालूम होता है जैसे कि सबका घर स्वर्ग से भरा हुआ, क्या सुबह शाम सत्संग होता है, इतना अच्छा भगवान को भोग लगता है, 10 परिवार एक साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, सब एक दूसरे की बात को मानते हैं, घर तो ऐसे ही स्वर्ग दिख रहा है। तो हम सभी को कथा के इस अंतिम भाग से ये सीखना है कि हमें परिवार में सबका संस्कार मिलाकर स्वर्ग स्थापन अभी अभी यहाँ ही करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सुन रहे थे, बैठे थे सत्यनारायण की कथा सुनने, और सुने क्या, बनिया और लीलावती की कहानियाँ सुने ना। तो शास्त्रों में ये कहानियाँ थी जिसका आध्यात्मिक रहस्य हम सभी जाने। अब असली सत्यनारायण की कथा शुरू होगी। ये तो अभी तक जो सुन रहे थे ना, ये शास्त्रों की बातें थी जिसका राज अभी हम लोग जाने। और हम पहले ही आपको बताए कि ऐसी महान आत्मा की जीवन कहानी कथा बनता जो सेकेंड से भी कम समय में भगवान पर विश्वास कर ले। तो हम मनुष्य आत्माओं को भगवान पे विश्वास करना है। अच्छा, आप ये बताइए, जो बाबा के पुराने बच्चे हैं उनको तो पता होगा, जो नए हैं वो बताएंगे कि हम सभी कौन हैं। महसूस होता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, होता है पक्का। तो भगवान का बच्चा कौन है, ये शरीर, भगवान का बच्चा कौन है, आत्मा है। तो हम आत्मा किसके संतान हैं, परमात्मा की संतान है ना। तो हम सबका पिता कौन, विश्वास है ना बाबा पे, या अभी भी संशय है,
जैसे शरीर वाले पिता के ऊपर विश्वास होता ना, ऐसे हमें आत्मा के पिता के ऊपर भी विश्वास रखना है। उसके बाद ही हमारा जीवन आगे का अच्छे से अच्छा बीतेगा। अच्छा, आप सभी बताइए, आपके कितने पिताजी हैं? दो पिताजी। अब आप लोग तो कंफ्यूज कर दिए। कोई लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। कौन बोल रहे? 3 पिताजी, हाथ खड़ा करें। और सबके कितने पिताजी हैं? 3 पिताजी हैं, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। बस 3 ही हैं? 4 पिताजी हैं। आप लोगों को 4 हैं। ससुर जी आपके पिताजी नहीं हैं? देखिए, उनको भी प्यार करेंगे तभी तो धन संपत्ति में हिस्सा मिलेगा ना। अगर नहीं करेंगे तो मिलेगा? वो भी तो पिताजी है ना, उनको भी तो सम्मान देना है। तो ऐसे 4 पिता के संतान को भला कभी कोई टेंशन हो सकता है? नहीं होगा ना। तो निश्चिंत रहना है। कितने पिता हैं? कितने पिता आपको? अभी भी भाई जी सोच रहे हैं कितने पिता हैं? बस 2। एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। ठीक है। ये ज्ञान देने वाले अलौकिक पिता कहाँ गए? ब्रह्मा बाबा। दीदियाँ रात दिन ज्ञान सुनाते तो माता पिता हुए ना? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अभी भी 2 पिता हैं आपके? अब हुए 3 पिता, एक ससुर जी, 4 पिता। अब हुए 4 पिता, या अभी भी 2 हैं? अब 4 हो गए? अब बताइए, ऐसे 4 पिता के संतान कभी दुखी होंगे क्या? नहीं होना है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ बाबा हमें क्या सिखाता, इस संसार में कलयुग में हमें कोई श्रेष्ठ ज्ञान सुनाने वाला सिखाने वाला नहीं है। बाबा के सिवा कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं सिखाता। स्वयं भगवान को इस धरती पे आना पड़ा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। बाबा हमें रोज जो ज्ञान सुनाते हैं, मुरली, भगवान का महावाक्य, इसमें से कौन है जो जानते हैं मुरली को? वो हाथ खड़ा करें। ऐसे नहीं, एक साथ हाथ खड़ा कीजिए तो पता चलेगा। जो मुरली को जानते, मुरली क्या है? बाकी लोग नहीं जानते। अच्छा, मुरली क्या है? भगवान की ऐसी शिक्षा है जो हमारे मन को मोह लेता है, अच्छा लगने लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं शिक्षा के लिए, फिर वही बच्चा एक दिन लायक बनता है। अगर उस बच्चे को शिक्षा ना मिले स्कूल में तो क्या वो बच्चा लायक बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही शिव बाबा ने ये एक स्कूल खोला है। हम बच्चों को रोज शिक्षा देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाई ही क्या है? मुरली, भगवान का महावाक्य, ऐसी ज्ञान की बातें जिससे हमारे कर्मों में बहुत बहुत परिवर्तन होता है। इतने सालों में हम लोग कई बार उस चीज को अनुभव किए हैं। आप भी जब मुरली सुनना शुरू करेंगे तो आपको भी अनुभव होगा। कभी ऐसी कोई परिस्थितियां आती है, अभी रात में चर्चा ही कर रहे थे उस परिस्थिति से, इतना सिर में दर्द, सुबह होते जैसे मुरली सुने पूरा मन फर्रेश हो गया। बाबा ने सारे क्वेश्चन का आंसर, ऐसे लग रहा था दुनिया में किसी को भगवान नहीं देख रहा है, पर्सनल मेरे को ही देख रहा था। इसीलिए मेरी सारी बातें, सारा क्वेश्चन का आंसर मुरली में मिल गया। ऐसे बहुत बार हम लोगों को अनुभव हुआ है। तो ये मुरली क्या है? हमारे मन की परिस्थिति को चेंज करने वाले ज्ञान की बातें।
मुरली को संजीवनी बूटी भी बोलते हैं। रामायण में आप सभी देखे होंगे, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था तो हनुमान जी ने क्या लाके दिया, और उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण फिर से सुरक्षित हुआ। हम सभी मनुष्य आत्माओं के मन के अंदर लक्ष्य है कि हमें भगवान को याद करना है, अच्छे कर्म करना है। ऐसी बात नहीं है कि आज पहली बार ये सब चीज़ सुन रहे हैं, सबको पहले से ही पता है कि अच्छे कर्म करना है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी माया के बस में आकर के ना मूर्छित हो जाते हैं। नहीं, माया का इतना असर हो जाता है। माया जानते ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सिर्फ ये 5 भूत नहीं, इसके भी छोटे छोटे बाल बच्चा है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये सारी बुराइयां मिल करके हमें क्या कर दिया, मूर्छित। जब हम ऐसी ज्ञान की बातें सुनते हैं जो हनुमान जी लेके आए, हनुमान जी किसको बोलते, राम का परिचय सीता को देने वाले, है ना। सुंदरकांड सुने आप सभी, उसमें पूरा वर्णन है। तो निराकार परमात्मा राम का परिचय आज हमारी दीदियाँ सभी आत्मा रूपी सीता को देते ना, तो कौन हुए, हनुमान जी हमारी दीदियाँ है ना। तभी हनुमान जी के रूप में बैठकर हम सभी को क्या सुनाते हैं, मुरली, वो असली संजीवनी बूटी है। सारा दिन अगर घर में रह करके परिस्थिति में आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप यहाँ सेंटर पे आकर के मुरली सुनते हैं तो सारा दुख खत्म, पूरा मन फ्रेश हो जाता है। लगता है जैसे अभी अभी एकदम स्नान करके निकले हैं। जैसे स्नान करके निकलते तो पूरा मन तन सब फ्रेश हो जाता ना, ऐसे ज्ञान की वाणी सुनने से मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है। वो है असली संजीवनी बूटी। तो ये मुरली असली संजीवनी बूटी है, ज्ञान की बातें हैं जिससे हम सभी मनुष्य आत्माएं फिर से सुरक्षित होते। ऐसी ज्ञान की बातों को अगर हम रोज सुनते हैं तो हम मनुष्य आत्माएं ज्ञान से सज जाते हैं, अच्छे गुणों से अंदर से भरपूर हो जाते हैं, तो असली सत्यनारायण की दुनिया में जाने के लायक बन जाते हैं। ऐसी सत्यनारायण की दुनिया जहाँ सब चीज परफेक्ट होगा, कोई भी चीज की कमी नहीं। स्वर्ग श्री कृष्ण की दुनिया, अभी कुछ सालों के बाद वो दुनिया आने वाली है। हम सभी को उधर जाना है और उधर जाने के लिए अभी अभी भगवान का महावाक्य मुरली सुनना है, तब हम उधर जाएंगे। अगर आप भक्ति मार्ग में विष्णु जी का रूप देखे होंगे तो कैसा रूप दिखाया गया, 4 भुजा है, चारों भुजा में अलग अलग अलंकार है ना। रियल में कोई व्यक्ति ऐसा 4 भुजा वाले नहीं होते। ये लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है, 2 भुजा लक्ष्मी का, 2 भुजा नारायण का। तो वो क्या चीज़ सिखाता कि अभी हम इस संसार में रहते हुए स्त्री पुरुष दोनों, नर नारी दोनों, इन चारों अलंकार को जब अपने जीवन में धारण करेंगे तो श्री सत्यनारायण की दुनिया में पहुंच जाएंगे। 4 अलंकार क्या है, पहला है शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और कमल पुष्प। इन चारों अलंकार को हमें अपने जीवन में धारण करना है। बहुत शॉर्ट में सुनते हैं। 4 अलंकार, शंख मन मधुर बोल का प्रतीक। आप सुनते होंगे कहीं जब कथा होता ना, अगर कोई व्यक्ति कथा में नहीं पहुंचा, उनके पास शंख की ध्वनि आवाज सुनाई दिया, वो काम छोड़कर
हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, कहते उस आवाज से भी प्राप्तियां होती है। अब सोचिए, जब उस ध्वनि से, उस आवाज से प्राप्तियां होती है, अब ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ हाथ में शंख हो, माना हमारा बोल, हमारा एक एक आवाज शंख के समान शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कभी अपने मुख से कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना है। कैसा बोल होना चाहिए? एकदम शंख के समान मधुर पवित्र शब्द, जो औरों का जीवन बदल दे, ऐसा शब्द बोलना है। स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करना है। मैं कौन? भगवान का बच्चा। मैं सेठ हूँ या नहीं? स्वदर्शन चक्र माना मैं आत्मा, भगवान का बच्चा। मैं सेठ नहीं, मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं, मैं कौन? भगवान का बच्चा। स्व का दर्शन करना है, पर दर्शन नहीं करना है, दूसरे को नहीं देखना है वो क्या कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जब हम एक गलती दूसरे में निकालते ना, कि आप में एक गलती है, एक उंगली उधर है तो 3 उंगली खुद की इधर है, तो ज़्यादातर परिवर्तन किसको होने की ज़रूरत है? खुद को ना। इसीलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। पहले हमें खुद को श्रेष्ठ बनाना है। यह है स्व दर्शन चक्र। ठीक है। कमल पुष्प, संसार में रहते हुए अपने जीवन को कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा बनाना है। बुराई में फंसाना नहीं है। ये नहीं सोचना है कलयुग है तो सबके ऊपर दुख तो आता ही है, मेरे ऊपर भी आ गया तो कौन सी बड़ी बात। नहीं, उस दुख से निकलने का उपाय ढूंढना है, और वो क्या है? मेडिटेशन, ध्यान, जो यहाँ दीदी कराते। आप रोज आते हैं, रोज ध्यान करते हैं तो आपका जीवन कमल फूल के समान खिला हुआ रहेगा। हम लोग भी तो कलयुग में ही है ना, या कलयुग से अलग है तो इधर ही, लेकिन जीवन कितना अलग है। क्यों है? क्योंकि बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। और चौथा, गदा, विजय का प्रतीक। आप हनुमान जी को गदा देखे होंगे इधर रहता, और विष्णु जी गदा नीचे रखते। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी अभी युद्ध करने जा ही रहे हैं, उनका युद्ध पूरा नहीं हुआ, और विष्णु जी युद्ध पूरा करके खड़े हैं। माना 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त। फिर हम सभी आत्माएं इन सारे 4 अलंकार को अभी अभी मुरली के माध्यम से जब अपने अंदर धारण करेंगे, तब हम असली सत्यनारायण की दुनिया में जाएंगे, जो अभी कुछ सालों के बाद इसी धरती पे स्वर्ग आना है। उस दुनिया का टिकट आपका भी कट जाएगा, आप भी जा सकते। कोई इंग्लिश पढ़ता है तभी तो मेडिकल लाइन में जाता ना, बगैर पढ़ाई किए कोई जा सकता क्या? तो अभी हम पढ़ेंगे, सब चीज़ सीखेंगे, तो हम श्री सत्यनारायण की दुनिया में जाने लायक बन सकते हैं। असली कथा तो सत्यनारायण की अभी सुने। ठीक है। तो ऐसे बाबा का महावाक्य यहाँ रोज होता है। आप सभी जो आते हैं तो ठीक है, जो नहीं आते, जो पहली बार आए हैं वो रोज आएंगे, और यहाँ दीदियाँ हमारी असली सत्यनारायण की कथा सुनाते। आपको बताए ना, अभी कर्मों में सुधार आता है उस ज्ञान की बातों को सुनने से। तो ऐसे रोज आकर के आप सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और अपने आप को सतयुग में ले जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा दीदी को हम देते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा आप लोगों को कथा? तो अब श्री नारायण की दुनिया में जाना है ना? तो जाने के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज कोई चीज़ को पाने के लिए बिना पुरुषार्थ से नहीं मिलता है। आज विनाशी धन को कमाने के लिए बिना पुरुषार्थ से नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। तो अभी हम लोगों को भी भगवान नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है। और अभी तक आप सुन रहे थे ये ज्ञान की बातें, और ये ज्ञान की बातें रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको सुनाया जाएगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हमारा मन ज्ञान से भरा हुआ रहेगा तभी तो